सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट लेसन, जहाँ पे हम लोग ने कल बात करी थी कि परसिस्ट और स्पार्क के बारे में। ठीक है, तो मैं स्पार्क के थ्रू आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको जा कर के देखें। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि डेटाबेस कम्युनिटी, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो, आप डाउनलोड नहीं सॉरी आप लॉगिन कर सकते हो। अपना लॉगिन सेटअप करो उसमें, और आपको लोकली कुछ भी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है स्पार्क को। तो सब कुछ क्लाउड में ही है। डेटाब्रिक्स बनाया है इसलिए कि आप क्लाउड में जा कर के अपनी क्वेरीज को रन कर सको। तो ये सारा कुछ फ्री है। ठीक है, और आप उसमें टाइम वेस्ट मत करो जिसमें कि इसको सेटअप करना हो, क्योंकि वो थोड़ा चैलेंजिंग है। ठीक है, और थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। तो जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो उसको यूज़ कर लो, राइट। फिर भी आपको आपको लग रहा है कि आप कुछ हेल्प चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, डेटाब्रिक्स कम्युनिटी क्लाउड की। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक मैंने एक डेटा फ्रेम बना रखा है। ठीक है, अभी तो ये आरडीडी है, जहाँ तक ये आरडीडी बनी हुई है। ठीक है, अभी आरडीडी को मैं जब भी लोड कॉल करूँगा तो ये मेरा क्या बोलते हैं डेटा फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, और उस डेटा फ्रेम को मैंने रिपार्टीशन करा है 200 में। 200 क्यों करा? ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है पार्टीशंस? लास्ट टाइम मैंने बात करी थी, राइट। तो 200 ही होता है। ठीक है, इसको आप 400 भी कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो। मैंने अभी के लिए 200 रखा हुआ है। ठीक है, और किस बेसिस में मुझे पार्टीशन करना है? ठीक है, अभी इसका डेटा देखोगे, वो डेटा इसमें नहीं डाल रखा क्या मैंने। मैं इसको दोबारा नहीं चलाना चाह रहा, क्योंकि वरना फिर मुझे जॉब्स नहीं बन जाती हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसको ना इधर चला के देख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ डी एफ डॉट शो। ठीक है, 10 ही लिमिट मैंने 10 लगा रखी है, 10 रोज आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरा डेटा ये है। ठीक है, ये मेरे स्टेट्स हो गए। ठीक है, डेट, कितने लोग क्योर हो गए हैं कोविड से, कितने की डेथ हो गई है, कितने कंफर्म केसेस हैं। ठीक है, तो ये पूरा डेटा सेट है। मैंने क्या करा, मैंने स्टेट के बेसिस में रिपार्टीशन कर दिया। ठीक है, अब आप लिंक कर पा रहे होगे कि जब मैं खीर की बात कर रहा था, ठीक है, 10 किलो की खीर थी जिसको गर्म करना था, तो मैंने 1-1 किलो करके उसको गर्म कर दिया। ठीक है, सिमिलरली मैंने स्टेट वाइज उसको रिपार्टीशन कर दिया। ठीक है, तो अब कुछ के बी, अब जब यहाँ पे हम लोग केबीस की बात करेंगे, मेमोरी की बात करेंगे, अगर एक फाइल की मेमोरी 100 KB की है, ठीक है, और मेरे को 100 पार्टीशन बनाने हैं, ठीक है, तो 1-1 KB की फाइल बन जाएगी, और 1-1 KB में कुछ कुछ डेटा हो सकता है। ठीक है, मान लो एक फाइल के अंदर सिर्फ केरला पड़ा हुआ है, एक 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 दूसरी फाइल के अंदर इंडिया, सॉरी, दूसरा स्टेट, कोई सा भी दूसरा स्टेट ले लो, बॉम्बे बॉम्बे है। ठीक है, फिर ऐसे कई सारे स्टेट्स हो गए। ठीक है, 100 तो स्टेट नहीं है, हाँ राइट, 26 स्टेट्स हैं। तो 26 फाइल बन गई। ठीक है, ठीक है, तो 26 फाइल बन गई उसकी, राइट। तो जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो वैसे ही मेरे 200 पार्टीशन बन गए। ठीक है, तो अब पार्टीशन 200 क्यों बनाए? क्योंकि मेरे पास डेटा लंबा है, केरला के और भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, बॉम्बे के और भी कई सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, एक फाइल में ना रख के मैंने उसको स्प्लिट कर दिया 200 में, सिंपल सी चीज़ ये है। ठीक है, फिर मैंने एक नया डेटा फ्रेम बनाया जिससे मैंने इसको फिल्टर कर दिया बेस्ड ऑन दी केरला। अभी तो पार्टीशन बनाए थे, अब उसको फिर मुझे फ़िल्टर करना है कि मेरे पास वही सारे रिकॉर्ड आए जिसमें सिर्फ केरला आ रहा हो। ठीक है, मैंने खीर बनाई,
और मेरे को वही वाली खीर चाहिए। मान लो मैंने 10 वैरायटीज़ की बनाई, तो मुझे वही वाली खीर चाहिए जो कि स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, सिंपल सा। तो अब मैं इसकी जॉब्स देखता हूँ। ठीक है, तो ये अभी अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आपको बताऊँ कि ये बड़ा कैसे होगा। देख पा रहे हो आप लोग? ओके, पूरा नहीं आ रहा, कोई नहीं, यहीं पे देख लो। ठीक है, तो पहले फाइल स्कैन हो रही है। ठीक है, पहली जॉब चली तो इसने स्कैन किया। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना होता, कुछ चीज़ें हैं, मैं 2-4 चीज़ें ही हैं वो देखनी होती हैं, वो बताया। तो पहली चीज़ है लाइन नंबर। ठीक है, लाइन नंबर 8 इसने रीड करा अभी। यहाँ पे लाइन नंबर होता है, कितना टाइम लिया और कितने टास्क थे। ठीक है, 1:1, एक ही टास्क था। दूसरी जगह आओ, अगर आप इस पर भी क्लिक करोगे तो ये स्टेजेस में लेकर के जाएगा, और दूसरा टैब ये है स्टेजेस में जाने के लिए। स्टेजेस में क्या है कि जितनी सारी अभी तक जॉब्स चली है ना, 31 जॉब्स चली हैं, तो उनके अंदर की हिरार्की आपको मिल जाएगी। ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं, उस पर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। हम चलेंगे फिर एग्जीक्यूटर्स में, शेफ़ में कितने शेफ़ थे। तो भाई ओके, स्टार्टिंग में तो एक ही शेफ़ था, ये एक्चुअली एक्यूमुलेटेड वर्जन है। ठीक है, तो बीच में क्या क्या प्रोसेस हुआ चेंज होता है। स्टार्टिंग में तो कोई भी सिर्फ एक ही शेफ़ था, राइट। जब मैंने रिपार्टीशन करा तब जा करके मेरे 200 या जितने 200 ही मेरे पास एग्जीक्यूटर्स आए। स्टार्टिंग में ज़ीरो ही होंगे। ठीक है, तो स्टोरेज मेमोरी ये देखा आपने। ठीक है, इनपुट 26 KB की फ़ाइल गई जो थी, वो कोविड डेटा जो था वो 26 KB का था। ठीक है, और इसमें और तो कुछ देखने वाला नहीं होता। ठीक है, तो अभी आप ये चीज़ समझो कि इसका डैग कहाँ मिलेगा। ओके, ठीक है, तो पहले फाइल स्कैन हुई और उसके बाद जो भी इसने शफलिंग करनी थी, शफलिंग का भी एक होगा। जैसे लाइन नंबर 8 है। ठीक है, लाइन नंबर 13 चेक करते हैं, कहीं पे है, ये है लाइन नंबर 13। तो यहाँ पे इसने रिपार्टीशन करना स्टार्ट करा। रिपार्टीशन जब भी होगा वहाँ पे एक्सचेंज होगा, मतलब शफलिंग होगी। ऑब्वियसली जब आप एक खीर 10 किलो की खीर से 10 खीर के स्प्लिट कर रहे हो खीर को, सॉरी, स्प्लिट कर रहे हो जब भी खीर को, तो आपको शफलिंग करनी पड़ेगी ना। शफल कर रहे हो आप डेटा को, आप ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स में जाओ, तो यहाँ पे अभी भी 200 ही ब्लॉक्स हैं अपने पास। ठीक है, मेमोरी 281 यूज़ हो रही है। जब रीशफलिंग स्टार्ट हुई तो इतनी मेमोरी बढ़ गई। ठीक है, डेटा उतने का उतना ही है, 26 KB का। जब रीशफल हुआ तो ज़्यादा मेमोरी ले ली इसने। ठीक है, ये चीज़। अब चलते हैं दूसरी वाली चीज़ में, जब मैंने इसको परसिस्ट करा। ठीक है, तो ये मेरा जो फिल्टर डेटा फ्रेम था जिसमें मैं केरला का स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ओरिजिनल डेटा से। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जब ये डेटा फ्रेम बना तब भी इसने पूरी फाइल स्कैन करी। यहाँ पे देखोगे तो इसने तब भी पूरी फाइल स्कैन करी। लाइन नंबर 13 है, लाइन नंबर 8। ठीक है, लाइन नंबर 8 में इसने पूरी फाइल स्कैन करी, और लाइन नंबर 13 में भी इसने पूरी फाइल स्कैन करी। तो इसने पूरा लिंकेज दोबारा बनाया। ठीक है, लिंकेज दोबारा बनाया, मतलब एक डेटा फ्रेम से दूसरा डेटा फ्रेम बना, दूसरा से तीसरा बना। ठीक है, तो ये एक पूरा डेटा फ्रेम की एक ट्री बन गया जब उसने रिपार्टीशन करा। जब मैंने फिल्टर करा तब भी उसने पूरा स्टार्टिंग से पूरा डैग बनाना स्टार्ट करा। ठीक है, 200 को फिर रिपार्टीशन 200, मतलब एक बार अगर खीर अगर बढ़ गई है, ठीक है, अलग अलग पतीले में अलग अलग बर्तन में चली गई है, और फिर मेरे को उसको डिसाइड करना है कि भाई मेरे को कोई भी फ्लेवर उठा लो। ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर की खीर खानी है,
तो अब मैं दोबारा से थोड़ी उसको उतारने लग जाऊँगा, खीर को 200 पार्टीशन बनाऊँगा, उसके बाद फिर उसमें फ्लेवर ऐड करूँगा, वो सब दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरा ऑलरेडी काम हो रखा है। लेकिन स्पार्क इस चीज़ को नहीं समझता। स्पार्क जब भी आप कुछ भी नया डेटा फ्रेम बनाओगे वो स्टार्टिंग से ही बनाएगा पूरा। तो यहाँ पे मेरा एक नया डेटा फ्रेम बन रहा है, जब मैं फ़िल्टर कॉल कर रहा हूँ तो जो दूसरा डेटा फ्रेम बनना है फ़िल्टर डीएफ का, वो दोबारा से ही पूरा काम करेगा। ठीक है। एक्चुअली जब भी हम लोग टर्मिनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तभी हमारा डेटा फ्रेम का लिंकेज बनना स्टार्ट होता है, उससे पहले कुछ भी नहीं होता। मतलब ऐसे समझो कि हम हवा में बातें कर रहे हैं, जब काम करने बैठेंगे, जब एक्चुअल काउंट किसी को कुछ काम देंगे, ठीक है, अभी एक प्लानिंग चल रही है कि भाई मुझे ये बनाना है, मेरे को आज बटर चिकन बनाना है, हम ऐसे बना लेंगे, हम 4-5 लोग इधर डाल देंगे, 4-5 लोग ऐसे कर लेंगे, तो ये तो एक प्लानिंग हो गई ना। ठीक है। जब मेरे पर रिक्वेस्ट आई कि भाई अब ये वाली बिरयानी बनानी है, तभी तो लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले तो प्लानिंग ही चलेगी। तो इस उसी तरीके से जब हम लोग काउंट कॉल करेंगे तभी हमारा लिंकेज या हमारे डेटा फ्रेम बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है। तो ये नीचे से चलता है पूरा, बॉटम टू टॉप, जो भी हमारा लिंकेज बनना स्टार्ट होता है। ठीक है। उससे पहले कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता, सब खाली होता है, ज़ीरो मेमोरी। ठीक है। कोई शेफ काम नहीं करता, सारे चूल्हे बंद होते हैं। ठीक है। और फिर जब भी हम लोग काउंट कॉल करेंगे तो हमारा काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेटा फ्रेम बना एक, डेटा फ्रेम बना दो, दूसरा, और दोनों ही स्टार्टिंग से बन गए। ठीक है। अब उस चीज़ को रोकने के लिए, जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि हर बार थोड़ी वो सुपर स्टोर जाएगा, अगर बटर उसको लाना है, राइस लाना है, तो हर बार हर एग्जीक्यूटर के लिए थोड़ी जाएगा, वो तो एक जगह जाकर के फ्रिज में रखाएगा या अपने पास रख लेगा या गोडाउन में रख लेगा। तो उधर काम आया मेरा परसिस्ट। ठीक है। तो परसिस्ट में मैंने मेमोरी ओनली या कोई भी 4-5 जो भी हैं अपने, मेमोरी ओनली है, ठीक है, डिस्क ओनली है, मेमोरी एंड डिस्क है, ऑफ हीप है, तो वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया अभी मेमोरी ओनली, और ये रिप्रेजेंट करता है कैश को, इट इज़ इक्वल टू कैश, जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी। जब मैं काउंट को कॉल करूँगा, ठीक है, तो ये काउंट दिखा देगा। तो अभी देखो अब इसकी जॉब को समझो। इसने ये वाला पूरा पोर्शन ही स्किप कर दिया। ठीक है। इसने पूरे फाइल को दोबारा स्कैन ही नहीं करा, जो पहले वो दोनों बार स्कैन कर रहा था फाइल को, जितने भी डेटा फ्रेम बन रहे थे। अब नए वाला जब हमने परसिस्ट कॉल करा तो इसने पूरा फाइल को स्कैन ही नहीं करा। ठीक है। उसने वहीं से पिक कर लिया जहाँ पे पहले बना हुआ था। ठीक है। तो ये एडवांटेज है इसका, परसिस्ट का। ठीक है। चलो फिर आगे और सारी बातें करेंगे, अभी के लिए इसको इतने रखते हैं। ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, बाय।